क्या आप जानते हैं यूएस, चाइना एंड रशिया के साथ अब एक और नाम जुड़ चुका है और वो है इंडिया। जी हाँ, हमारा इंडिया जिसका पोटेंशियल दुनिया के सारे देश पहले इग्नोर किया करते थे, आज उसी इंडिया के साथ सब लोग हाथ मिलाने के लिए खड़े हैं। इंडिया आज हर एक ग्लोबल मीट, हर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि इन सभी में इक्वली इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इंडिया की इसी ग्लोबल प्रेजेंस को इंप्रूव करने में हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का एक बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, ये वही इंसान है जो आए दिन न्यूज हेडलाइंस में रहते हैं, लेकिन किसी की बैड बुक्स में नहीं। कमाल की चीज ये है कि जयशंकर को आज सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। उनके स्मार्ट एंड विटी रिप्लाईज की वजह से आज पूरी दुनिया के सारे देश चाहकर भी इंडिया का स्टैंड इग्नोर नहीं कर पाते। तो आखिर कौन है ये सुब्रमण्यम जयशंकर, और क्यों सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं? और क्या ये कहना सही रहेगा दैट सुब्रमण्यम जयशंकर इज अ मैन विद जीरो हेटर्स? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत हार्डकोर सपोर्ट करते हैं या फिर हार्डकोर हेट करते हैं और उसी इंटेंशन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इस वीडियो को देखने का मन बना चुके हैं तो आपको बता दूं कि मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। बस मेरा ये मानना है कि हमें गलत को गलत और सही को सही बोलना आना चाहिए। I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs. India's External Affairs Minister S. Jaishankar has been dropping truth bomb after truth bomb after truth bomb on Indian foreign policy and geopolitics. Chapter 1, Early Life, 1955 to 1977। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर को एस जयशंकर के नाम से भी जाना जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैट और साथ ही में एक टफ नेगोशिएटर भी हैं। इनका जन्म हुआ था दिल्ली के अंदर इन 1955। इनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्ण सुब्रमण्यम था, जो कि ऑलरेडी इंडिया के आईएएस ऑफिसर थे। इनके पिता ने देश की नेशनल सिक्योरिटी से लेकर न्यूक्लियर पॉलिसी तक को शेप करने में एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले किया था। इनफैक्ट सुब्रमण्यम जयशंकर के बड़े भाई विजय कुमार हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी आईएएस हैं, और जयशंकर के छोटे भाई डॉक्टर संजय सुब्रमण्यम एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन। इससे एक चीज साबित होती है कि एस जयशंकर कम्स फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड एंड एजुकेटेड फैमिली। सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली कैंट के एयरफोर्स स्कूल से की थी। वहां से निकलने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और फिर अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कंप्लीट भी की। उसके बाद फैमिली प्रेशर में आके उन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर्स करने की सोची और उसके लिए उन्होंने आईआईटी दिल्ली को ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन फिर ग्रेजुअली उनका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ ही नहीं रहा था। इसी वजह से उन्होंने अपनी फील्ड चेंज करने की सोची। तो फिर होना क्या था, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के लिए जेएनयू को चुना। उनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में इतना बन चुका था कि उन्होंने एमफिल एंड पीएचडी पब्लिक रिलेशंस में की, दैट टू फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का ये मानना था कि अगर हम सभी अपने पैशन को अपना करियर बना ले तो हमें मुश्किल से मुश्किल जॉब बहुत आसान लगेगी। इनफैक्ट उस जॉब को करने में हमें अलग मजा आएगा। अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। उसके बाद यूपीएससी क्रैक भी किया और फिर 1977 में उन्होंने आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन भी किया। चैप्टर 2, करियर लाइफ, 1977 to 2019। आईएफएस ज्वाइन करने के बाद सुब्रमण्यम जयशंकर को इंडिया की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। सबसे पहले उनकी पोस्टिंग की जाती है एज अ थर्ड सेक्रेटरी फॉर मॉस्को एंड रशिया। फिर वहां से प्रमोट होने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है एज अ सेकंड सेक्रेटरी फॉर वाशिंगटन डीसी एंड श्रीलंका। और फिर उनकी इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन देखने के बाद उनको सीधा प्रमोट कर दिया जाता है एज अ प्रेस सेक्रेटरी। और फिर वहां से प्रमोशन मिलने के बाद उनको प्रमोट किया जाता है एज अ डेप्यूटी चीफ फॉर जापान। और ये पोजीशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कियोको से, जो कि करंटली उनकी वाइफ है। इससे पहले जयशंकर ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी पहली वाइफ का नाम था शोभा, जिनकी अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। और इसी वजह से जयशंकर कियोको के साथ नई शादी करने का डिसीजन भी लेते हैं। जयशंकर के आज 3 बच्चे हैं। इस पिक्चर को देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयशंकर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैट नहीं है, बल्कि ही इज अ ग्रेट फैमिली मैन टू। जयशंकर अपने करियर के पीक पे थे। पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री को उनके काम एंड कंपोज नेचर पे, उनकी नेगोशिएटिंग टेक्निक्स पे अब आंख बंद करके भरोसा था। सब लोग ये चीज जान गए थे कि जयशंकर की जितनी ग्लोबल अफेयर्स पे डीप अंडरस्टैंडिंग है, शायद किसी और की उतनी नहीं है। इसी वजह से उनके करियर में ये 2 मेजर पोस्टिंग की गई थी। पहली, जब उन्हें अमेरिका में एज अ जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट किया था, उस टाइम पे यूएस एंड इंडिया की कोई न्यूक्लियर डील साइन हो रही थी।
इनफैक्ट उस टाइम पे यूएस इंडिया के कुछ खास रिलेशन नहीं थे। इंडिया चाहता था कि वो यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे जितने भी फिसल मटेरियल हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवा के अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छे से जनरेट कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स को इससे बहुत दिक्कत थी। उनको इतनी दिक्कत थी कि वो किसी भी इंडिया के ऑफिशियल से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते थे। यूएस ऑफिशियल्स का ये मानना था कि अगर इंडिया कोई न्यूक्लियर डील साइन करवानी है तो फिर यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे जितने भी फिसल मटेरियल्स है इनकी प्रोडक्शन, इनका इस्तेमाल इंडिया को बंद करना होगा। लेकिन इंडिया इसके बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि इंडिया ने कहा जब इन्हीं फिसल मटेरियल्स को पाकिस्तान एंड चाइना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इंडिया के पीछे हटे। और फिर बहुत सारी नेगोशिएशन के बाद फाइनली यूएस एंड इंडिया के बीच ये न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। जयशंकर की दूसरी मेजर पोस्टिंग होती है एज एन एम्बेसडर ऑफ चाइना, एंड बिलीव मी उनको इस पोजीशन पे 4 साल तक रखा गया था। यानी कि 2009 से लेकर 2013 तक उनको एम्बेसडर ऑफ चाइना ही बनाया गया था। और ऐसा इसलिए था बिकॉज उस टाइम पे चाइना और इंडिया के बीच में बहुत टेंशन चल रही थी, और अगर इन्हीं टेंशन को कोई क्लोजली ऑब्जर्व कर सकता था, कोई सॉल्व कर सकता था, तो वो थे सिर्फ और सिर्फ सुब्रमण्यम जयशंकर। आपको याद है जब 2013 में चाइना ने अपनी आर्मी के टेंट्स लद्दाख में लगाना शुरू कर दिए थे, उस एरिया को एक्वायर करना शुरू कर दिया था, तब जयशंकर ने चाइना को डायरेक्ट धमकी दी थी, और उसके बाद फाइनली चाइना को वहां से अपनी आर्मी विड्रॉ भी करनी पड़ी थी। जयशंकर की इसी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक नेचर को देखने के बाद एक इंसान इनसे बहुत इंप्रेस थे, और वो थे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को सिर्फ ना ही अपनी स्किल से इंप्रेस किया, बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए फॉरेन ट्रिप्स भी अरेंज करवाई जो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल थे, एंड ऑल टुगेदर इंडिया की पिक्चर ग्लोबल लेवल पे इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल बेस्ट थी। 2015 में जयशंकर रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी इतनी स्मार्ट नॉलेज देखने के बाद, उनकी कमाल की नेगोशिएटिंग स्किल्स देखने के बाद सरकार का कोई इरादा नहीं था उनको रिटायरमेंट देने का। इसलिए रिटायरमेंट से जस्ट 3 दिन पहले उनका रिटायरमेंट प्लान 2 साल से एक्सटेंड करवा दिया गया, और जब फाइनली वो 2017 में रिटायर होने वाले थे तो यही प्लान 1 साल बाद और एक्सटेंड करवा दिया गया, और फाइनली 2018 में उन्होंने IFS रिटायरमेंट ली, और रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को ज्वाइन किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स। लेकिन जब 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट को वापस इलेक्ट किया गया था, तब पीएम मोदी ने खुद पर्सनली कॉल करके सुब्रमण्यम जयशंकर को अपने कैबिनेट में आने का मौका दिया था। याद रखिए, जयशंकर कोई मिनिस्टर नहीं है, ना ही उन्होंने आज तक कोई इलेक्शन लड़ा है, ना ही वो लोकसभा के मेंबर थे और ना ही राज्यसभा के। लेकिन जब जयशंकर ने इस पोजीशन के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर बीजेपी ने उनको डायरेक्ट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया, और फिर वहीं से उनको डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। चैप्टर 3, जयशंकर कॉन्ट्रीब्यूशंस। सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने करियर की शुरुआत 1977 से की थी, लेकिन ये अब इतने फेमस क्यों हो रहे हैं? मतलब ये रिसेंट टाइम्स में ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया की आंखें इन्हीं पे टिकी हुई हैं। जयशंकर हम सबके फेवरेट तब बन जाते हैं जब रिसेंटली अभी मिंट एशिया लीडरशिप समिट में उनसे कश्मीर के बारे में क्वेश्चन किया गया था। तब जयशंकर इस पूरी सिचुएशन को बहुत फ्लॉलेसली संभालते हैं, और वो कहते हैं कि जो देश इंडिया की ग्लोबल इमेज को एक ग्लोबल लेवल पे पिन डाउन करना चाहते हैं, वो देश कान खोल के सुन ले कि कश्मीर इंडिया का अपना पर्सनल और इंटरनल मामला है। कोई देश इसमें ज्यादा अपना कंसर्न ना दिखाए, ये उनके लिए बेहतर रहेगा और हमारे लिए भी। और अभी हाल ही में पीएम मोदी की यूएस मीट के अंदर जयशंकर ने यूएस के लॉ मेकर्स के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल भी कर दी थी। Foreign Minister Jaishankar's move to cancel a meeting in Washington DC with senior US lawmakers this week. बिकॉज एज एन एक्सपीरियंस डिप्लोमेट वो ये चीज समझते हैं कि कश्मीर के मुद्दों के बारे में अगर उनसे कोई कंस्ट्रक्टिव वे बात करेगा तो बहुत बढ़िया है। वो किसी के साथ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं चाहते। ऑल्दो अपनी मीटिंग कैंसिल करने के बाद जयशंकर सारे फॉरेन कमेटी लीडर्स से जरूर मिले, और फिर सभी को उन्होंने अपने कश्मीर का बिल्कुल सच्चा जवाब दिया। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली रशियन यूक्रेन वॉर में जब इंडिया से क्वेश्चन किया गया था कि इंडिया अभी भी रशिया से तेल खरीद रहा है, तो क्या इस पूरे वॉर में इंडिया रशिया के साथ है? तब इतने बड़े एलिगेशन को जयशंकर ने कुछ ऐसे हटाया था। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. जयशंकर का मानना है कि वेस्ट इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ग्लोबल लेवल पे डिस्कस क्यों करता है। इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि बाहर की न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स इंडिया के बारे में इसलिए गलत लिखना शुरू हो चुके हैं बिकॉज अभी तक इंडिया सिर्फ एक सॉफ्ट कंट्री थी, एक सॉफ्ट देश था जो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करता था, लेकिन अब इंडिया नेगोशिएट करता है, अपने टर्म्स पे बात करता है। इसी वजह से वेस्ट ने ये इंडिया की पोजीशन देखी नहीं जा रही, इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग पावर देखी नहीं जा रही। इसी वजह से बाहर के लोग अब आर्टिकल्स लिख के इंडिया की पूरी इमेज को ग्लोबली पिन डाउन करना चाहते हैं। जयशंकर की इसी स्ट्रॉन्ग एंड डिप्लोमेटिक नेचर की वजह से आज उनकी पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जयशंकर के बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे? फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा
कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन केस पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक कर देना। ना आप कमेंट्स में आइए, मुझे बताइए कि आप जयशंकर के बारे में और क्या क्या सोचते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए फिर मैं साहिल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।